अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, काबिल तक़रीब, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, उलमाए दीन मतीन, बुजुर्गों, अजीज़ों, आज की ये नशिस्त तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत के हवाले से इनेकाद पज़ीर है। मैं उलमा कमेटी गोदरा के तमाम ज़िम्मेदारान, खुसूसन मौलाना इमरान साहब और उसकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना इमरान साहब और उसकी टीम की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हज़रत उलमाए किराम, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जय उलमाए किराम, खुतबाए अहले सुन्नत को आप सुन चुके हैं। चूंकि दोस्तों की दावत पर हाजिरी लगाई, बगैर किसी तमहीद के चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम तो आए थे कि उलमाए किराम से कुछ सुनेंगे, कुछ हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम की सरपरस्ती और इनका साया ता देर और दूर तक हम पर कायम और दायम रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक़ कायनात ने, मालिक लम यज़ल ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दौर और हर ज़माने में अंबिया को मबूस फरमाया। नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला और रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ दिया। फिर किसी दौर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने उसको भी बहुत कुछ दिया। किसी दौर में हजरत इब्राहिम खलील आए, किसी दौर में मूसा कलीम आए, किसी दौर में ईसा रूहुल्लाह आए। ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ने तमाम अंबिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन सब कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया। सब कुछ इसलिए नहीं दिया कि जिस जमाने के लिए, जितने वक्त के लिए नबी को भेजा गया, उससे कहा गया कि इतना आप ले जाए। आगे एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा, आपके बाद एक और नबी आएगा, वो नबी बाकी लेकर आएगा, इतना आप ले जाएं, फिर उसको दिया जाएगा, उस नबी को दिया गया। यूं तमाम अंबिया को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। वो नबी अपने दौर के लिहाज से अहकाम लेकर आए, अवामिर लेकर आए, नवाही लेकर आए, कौम को बताते रहे। ये सिलसिला चला यहाँ तक कि मेरे और आपके नबी सरवरे कौनाइन साकी कौसर ताजदार मदीना फख्र दो आलम आमिना के दुर्रे थी महबूब किबरिया अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कुरान ने ऐलान कर दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ने तमाम अंबिया को बहुत कुछ दिया था, मेरे नबी की बारी आई तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, दीन कामिल कर लिया। सब कुछ इसलिए दिया, मेरे नबी के बाद किसी नबी ने आना नहीं था,
किसी रसूल ने आना नहीं था, किसी पैगंबर ने आना नहीं था। अब क़यामत तक शरीयत नबी की चलनी थी, सुन्नत नबी की चलनी थी, तरीका नबी का चलना था, कुरान नबी का चलना था, किताब नबी की चलनी थी। अब किसी नए नबी ने, रसूल ने, पैगंबर ने, कासिद ने आना नहीं था। इसलिए फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अब दीन कामिल है। अब क़यामत तक आने वाले इंसानों की जितनी जरूरियात के अहकाम है, अवामिर है, नवाहे है, आप ले जाए, मेरे नबी को सब कुछ दे दिया गया। देकर नबुव्वत का सिलसिला, रिसालत का सिलसिला खत्म कर दिया गया। नबुव्वत की तकमील हो गई, रिसालत की तकमील हो गई। नबुव्वत खत्म नहीं होती, रिसालत खत्म नहीं होती। रिसालत भी है, नबुव्वत भी है, लेकिन नबुव्वत की तकमील हो गई, नबुव्वत की मुकम्मल हो गया। क्या मतलब? एक नबुव्वत होती है, एक खत्म नबुव्वत होती है। अच्छाई की इब्तिदा का नाम नबुव्वत है, अच्छाई की इंतहा का नाम खत्म नबुव्वत है। सदाकत की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। जमाल की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। अज़मत की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। रिफ़त की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। मौजिज़ात की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। किताब की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। सुन्नत की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। वही की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। बल्कि मुझे कहने दीजिए, हर अच्छाई की इब्तिदा नबुव्वत है, इंतहा खत्म नबुव्वत है। मेरे नबी पे लाकर रब कायनात ने हर अच्छाई की इंतहा कर दी। हुस्न की इंतहा मेरे नबी, जमाल की इंतहा मेरे नबी, कमाल की इंतहा मेरे नबी, इल्म की इंतहा मेरे नबी, तक़वे की इंतहा मेरे नबी, तहारत की इंतहा मेरे नबी, सदाकत की इंतहा मेरे नबी, अदालत की इंतहा मेरे नबी, शराफत की इंतहा मेरे नबी, वही की इंतहा मेरे नबी, और दीन की इंतहा मेरे नबी है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे नबी पे लाकर रब कायनात ने दीन की तकमील कर दी है, नबुव्वत की तकमील कर दी है। फरमाया कि अब दीन मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, सुन्नत मुकम्मल है, तरीका मुकम्मल है, अकीदा मुकम्मल है, नजरिया मुकम्मल है। अब क़यामत तक दीन चलेगा, नबी का चलेगा, शरीयत चलेगी, नबी की चलेगी। अब क़यामत तक तरीका चलेगा, मेरे नबी का तक चलेगा। किसी ने कहा मौलाना क्या क़यामत वाली होने के बाद नबी की नबुव्वत खत्म हो जाएगी? मैंने कहा नहीं नहीं, आलम हशर में भी मेरे नबी की नबुव्वत चलेगी, आलम महशर में भी नबी की नबुव्वत चलेगी। जब हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेगा, मेरे नबी उठकर जी हाँ वहाँ तमाम लोगों की सिफारिश करेंगे। आलम महशर में भी नबी की नबुव्वत चलेगी। मैं नहीं कहता, मेरे नबी ने फरमाया आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मेरे झंडे के तले होंगे। फिर मैं क्यों न कहूं दीन यूं मुकम्मल हो गया। अब क़यामत तक मेरे नबी की नबुव्वत और शरीयत चलेगी, मेरे नबी पर दीन की तकमील हो गई। इस पर एक जुमला अर्ज़ करके मैं बात को आगे चलाओ। जब मेरे नबी पर हर अच्छाई की इंतहा हो गई, कोई दज्जाल आए तो क्या लाए, कोई बेईमान आए तो क्या लाए, कोई कादियानी आए तो क्या लाए, कोई काना आए तो क्या लाए, क्योंकि हर अच्छाई की इंतहा हो गई। अच्छाई कोई बची ही नहीं। अब कोई आएगा तो क्या लाएगा? इसलिए नबी के बाद कोई और नबी नहीं, कोई नया नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। मेरे नबी पर दीन की तकमील हो गई। लेकिन जब दीन की तकमील हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन जब मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, इस्लाम 9 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। इस्लाम ईरान में नहीं पहुंचा, रोम में नहीं पहुंचा, अफ्रीका में नहीं पहुंचा, मशरिक मगरिब में नहीं पहुंचा। आका ने जब दुनिया से जा रहे हैं, इस्लाम 9 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। इस्लाम की तकमील जरूर हुई है, नबी के जाने से कबल दीन की तकमील जरूर हुई है, लेकिन दीन पूरी दुनिया में फैला नहीं है। नबी दुनिया से जा रहे हैं, हज्जतुल विदा
मिलाद का मौका है, सामने मेरे नबी के सहाबा है। मेरे नबी ने सहाबा को मुखातब करके कहा, क्या दीन मुकम्मल है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल दीन मुकम्मल भी है, आपने हम तक पहुंचाया भी है। मेरे नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा को मुखातब करके फरमाया, मेरे सहाबा आज के बाद तुम मुबल्लिग हो, इस्लाम की शान तुम्हारे ज़िम्मे है, इस्लाम को फैलाना तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम में से हर आदमी मुबल्लिग है। जब मैंने तुम तक पहुंचा दिया, दीन मुकम्मल हो गया। अब इशाअत तुम्हारा काम है, मशरिक़ मगरिब शमाल जुनूब अरब अजम तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। नबी के ऐलान के बाद नबी दुनिया से चले गए, इस्लाम 9 लाख मुरब्बा मील तक फैला है, अजम तक इस्लाम पहुंचा नहीं है, सिर्फ अरब के अंदर इस्लाम है। नबी ने सहाबा को, मेरे अपने सहाबा को मुबल्लिग बनाकर दुनिया से चले गए। फिर सिद्दीक़ अकबर इस अलग को लेकर उठे, नबी दुनिया से चले गए। इस्लाम 9 लाख मुरब्बा मील पर है। सिद्दीक़ अकबर ने 2 साल 3 महीने 10 दिन तक खिलाफत की है और इस अरसे में इस्लाम को 11 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया। सिद्दीक़ अकबर चले गए, फारूक आज़म आ गए। फारूक आज़म ने इस्लाम का आलम उठाया, इस्लाम को फैलाना शुरू किया और 10 साल के अंदर फारूक आज़म ने इस्लाम को 11 लाख से निकालकर 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का पैगाम, नबी का फरमान पहुंचाया। हजरत उमर चले गए, उस्मान गनी आए, 22 लाख मुरब्बा मील से इस्लाम का परचम उठाया था, 44 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया। फिर हजरत उस्मान की शहादत के बाद अली मुर्तजा खलीफा बने, 5 साल खिलाफत रही। आपस के इख्तिलाफ की वजह से 5 साल के अरसे में इस्लाम आगे नहीं बढ़ा। हजरत अली मुर्तजा के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैठ के हजरत अमीर मुआविया फिर इशाअत इस्लाम का झंडा उठाया है और चल पड़ा है। हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम को 44 लाख मुरब्बा मील से निकालकर 64,65,000 मुरब्बा मील तक फैलाया है। आधी दुनिया तक इस्लाम फैल गया, अफ्रीका के जंगलों तक इस्लाम फैल गया, जी हाँ मिस्र के सहाराओं तक इस्लाम फैल गया, ईरान के पहाड़ों तक इस्लाम फैल गया। सहाबा निकल पड़े इस्लाम की इशाअत के लिए और अजीब लोग हैं। सलाम है सहाबा तुम्हें, अगर आज भोर में बैठे हैं, ये कलमा पहुंचाने वाला, ये पैगाम पहुंचाने वाले ये सहाबा ही थे। सलाम है सहाबा तुम्हें, आज से 1450 साल कबल नबी ने तुम्हें मुबल्लिग बनाया था, तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई थी कि अब इस्लाम को लेकर तुमने चलना है और तुम चल पड़े थे। गाड़ियां तो नहीं थी, जहाज तो नहीं थे, ट्रेनें तो नहीं थी। सलाम है तुम ऊंटों पर बैठकर कैसे चले थे? तुम पैगाम मोहम्मद को लेकर, खत्मे नबुव्वत को लेकर, कुरान को लेकर, नबी की सुन्नत को लेकर, नबी की हदीस को लेकर तुम कैसे चले थे? ऊंटों पर चले थे, घोड़ों पर चले थे, पहाड़ों को तय किया था, सहराओं को कटा किया था, दरियाओं को चीरा था। सलाम है तुम्हें, तुम अरब से चले, ढाका में पहुंचे, तुम अरब से चले, शक्कर में पहुंचे, तुम अरब से चले, राजनपुर में पहुंचे, तुम अरब से चले, चारसदा में पहुंचे। सहाबा तुम्हें सलाम है, सलाम है, तुम अरब से चले थे, बंगोर में पहुंचे, तुम अरब से चले थे, कलाब में पहुंचे। सलाम है तुम्हें, मेरे नबी ने मुबल्लिग बनाया और तुमने इशाअत इस्लाम का हक अदा कर दिया है। तुमने जंगलों बियाबानों वीरानों में नबी का पैगाम पहुंचाया। नबी के दौर में दीन मुकम्मल हो गया, सहाबा के दौर में दीन की इशाअत हो गई। अब जरूरत थी फैलाने की नहीं, फैल चुका था। मुआविया के दौर में इस्लाम 64,65,000 मुरब्बा मील तक आधी दुनिया से ज्यादा तक इस्लाम फैल चुका था। कामिल नबी के दौर में हुआ था, मुकम्मल नबी के दौर में हुआ था। फिर दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम पर हमला शुरू किया, इस्लाम फैल चुका था, तकमील हो चुकी थी। खारजियों की सूरत में इस्लाम पर हमला हुआ, रवाफिज की सूरत में इस्लाम पर हमला हुआ, कादियानियों की सूरत में इस्लाम पर हमला हुआ, मुनकिरीन हदीस की सूरत में इस्लाम पर हमला हुआ, बिदअतियों की सूरत में इस्लाम पर हमला हुआ। जब इस्लाम पर हमला हुआ
सलाम है उलमाए किराम को, सलाम है उलमाए किराम को। फिर उलमाए किराम दिफाए इस्लाम के लिए मैदान में आए। उलमाए किराम आपका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी इज्जत है। आपके बारे में कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। आपका मकाम तो इतना बुलंद है। मेरे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया ये वजीर नहीं, ये बादल नहीं, ये बड़े लोग नहीं, ये बड़ी गाड़ियों वाले नहीं, ये प्रोटोकॉल वाले नहीं। आका आपके वारिस कौन है? फरमाया मेरा वारिस वो पगड़ी वाला है, वो टोपी वाला है, वो मुंबर वाला है, वो मस्जिद वाला है, वो मदरसा वाला है, वो काल अल्लाह काल रसूल की सदा देने वाला है। जी हाँ, आपका बहुत बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है। आप नबी के वारिस है, आपका इतना बड़ा मकाम है। आलिम को देखना इबादत है, आलिम के साथ दो हुक्म खाना इबादत है, आलिम के साथ दो कदम चलना इबादत है। जी हाँ, आपका बहुत बड़ा मकाम है। जब उलमा का मकाम इतना बड़ा बुलंद है कि क़यामत के दिन 70 आदमियों की ये सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करेगा। मकाम इतना बुलंद है, इसके साथ खाना खाओ तो इबादत, इसके साथ चलो तो इबादत, इसके साथ बोलो तो इबादत, इसके साथ दो कदम चलो तो इबादत। मकाम इतना बुलंद है, लेकिन याद रख लेना अल्लाह मकाम देते हैं तो जिम्मेदारी देते हैं। ये नहीं होता पगड़ी बांधी है, आलिम नाम के साथ लिखा लिया है, अजमत वाला बन गया। ना ना ना, ये अजमत कब मिलती है? जब अल्लाह अजमत देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, आलिम जिम्मेदारी निभाए फिर अजमत मिलती है। आलिम जिम्मेदारी न निभाए फिर जिल्लत मिलती है। फिर ये मकाम नहीं, आलिम अगर जिम्मेदारी न निभाए फिर ये मकाम नहीं है कि देखो तो इबादत, चले तो इबादत, खाना खाओ तो इबादत। ना 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 ना, ये उस वक्त है जब आलिम जिम्मेदारी निभाए, वरसतुल अंबिया होने का जब हक अदा करे, क्योंकि अल्लाह जिम्मेदारी देते हैं तो फिर याद रख लेना अजमत देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। मैं तफसील में नहीं जानता, एक मिसाल कुरान से अर्ज करके मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। अल्लाह अजमत देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। अब इंसान को ले लीजिए, इंसान की कितनी बड़ी अजमत है। 18,000 मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान को कहा गया। इंसान इतना अजीम है कि रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को इशारे कुल से बनाया। इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फयकून, रब्बे कायनात ने इशारे कुल से आसमान बनाए, जमीन बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए, सैयारे बनाए, नजूम बनाए, कवाकिब बनाए, बाहुबर बनाए, शाम शहर बनाए, दिन रात बनाए, पहाड़ बनाए, समंदर को चलाए, हवाओं को चलाए, बारिश बरसाई। जी हाँ, इशारे कुल से पूरी कायनात को वजूद दिया। इंसान की अजमत है, इंसान की बारी आई। इतने बड़े पहाड़ इशारे कुल से, इतने बड़े समंदर इशारे कुल से, लेकिन इंसान की बारी आई। रब ने ऐलान फरमाया खलक़तुहु बियदैया, इस इंसान को मैंने अपनी दस्ते कुदरत से बनाया। ये इंसान की अजमत थी, खास कुदरत से बनाया। फिर ऐलान कर दिया वलक़द कररमना बनी आदम, अरे इंसान तू मुहतरम है, तू चांद से ज्यादा मुहतरम, सितारों से ज्यादा मुहतरम, सैयारों से ज्यादा मुहतरम, नजूम से ज्यादा मुहतरम, कवाकिब से ज्यादा मुहतरम, बाहुबर से ज्यादा मुहतरम, शाम से ज्यादा मुहतरम। फिर इंसान की अजमत को कुरान ने यूं बयान किया, उसजुदू आदम, फरिश्तों की तरह आदम को सजदा करो। जी हाँ, फरिश्ते आए, अच्छी फरिश्ते आए, क़याम वाले फरिश्ते आए, रूह वाले फरिश्ते आए। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, सारे फरिश्तों ने हजरत इंसान को सजदा किया। ये बताने के लिए ये इंसान सबसे अजीम है, ये बड़ा आला है, ये बड़ा मुहतरम है। फिर रब ने ऐलान कर दिया अरे इंसान हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अरे इंसान ये पूरी कायनात तेरे लिए है, ये आसमान तेरे लिए, ये जमीन तेरे खातिर, ये हवा तेरे खातिर, ये फजा तेरे खातिर, ये कवाकिब तेरे खातिर, ये नजूम तेरे खातिर, ये सूरज निकलता है तो तेरे लिए, सितारे जगमगाते हैं तो तेरे लिए, ये फूल तेरे लिए, ये खुशबू तेरे लिए, ये चमक तेरे लिए, ये जिब्रील तेरे लिए, किराम कातिबीन तेरे लिए, अर्शी तेरे लिए, फरशी तेरे लिए। फिर रब ने ऐलान कर दिया दुनिया वालों सुन लो,
वलक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ये इंसान बड़ा खूबसूरत है, इससे ज्यादा हसीन चांद भी नहीं, सितारे भी नहीं, फूल भी नहीं। रब्बे कायनात ने कसम खाकर इंसान के हुस्न को बयान किया, इंसान की अज़मत को बयान किया। इंसान बड़ा अजीम है, अल्लाह ने अज़मत दे दी, जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी क्या है? फरमाया इतनी बड़ी अज़मत है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। जिम्मेदारी क्या है? नमाज पढ़ो, जिम्मेदारी है। रोजा रखो, जिम्मेदारी है। हज करो, जिम्मेदारी है। वालिदैन के साथ एहसान करो, जिम्मेदारी है। पड़ोसियों के साथ उनके हुकूक बजाओ, जिम्मेदारी है। हराम न खाओ, जिम्मेदारी है। हलाल खाओ, जिम्मेदारी है। जुल्म न करो, जिम्मेदारी है। अल्लाह ने इंसान को अज़मत दी, फिर जिम्मेदारी भी दे दी। जी हाँ, अज़मत दी है, जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये इंसान अगर जिम्मेदारी निभाए फिर ये अशरफुल मखलूकात है। अगर जिम्मेदारी न निभाए फिर इससे जलील कोई नहीं। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। इंसान जिम्मेदारी निभाए, मखलूकात में सबसे आला है। जिम्मेदारी न निभाए, उलाइका कल हम असल भी इंसान है, उलाइका हम शर्रुल बरिया भी इंसान है। रब्बा खैरुल बरिया भी इंसान, शर्रुल बरिया भी इंसान। वजह क्या है? फरमाया कि इंसान जिम्मेदारी निभाए तो ये खैरुल बरिया है, जिम्मेदारी न निभाए तो ये शर्रुल बरिया है। अल्लाह अज़मत देते हैं तो जिम्मेदारी देते। जानवरों की अज़मत कोई, गधे की अज़मत कोई, तो पाबंदी भी नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं। आपके खेत में दाखिल हो जाए या मुफ्ती साहब के खेत में दाखिल होकर चरे, कोई उसे पूछ नहीं सकता, जानवर है, पाबंदी कोई नहीं। लेकिन जिसको अल्लाह अज़मत देते हैं तो जिम्मेदारी देते हैं, ये करो ये न करो। जिम्मेदारी निभाने पर अज़मत मिलती है। उलमा का बहुत बड़ा मकाम है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अन नज़रु इला वजहिल आलिम इबादतुन। जी हाँ, ये सही उलमा की अज़मत है। लेकिन ये कब है? आखिरी बात, ये कब है? जब ये आलिम जिम्मेदारी निभाए, ये तब है। लेकिन ये जिम्मेदारी ना निभाए। वारिस जो होता है, वारिस वो कर्जा लेने में भी वारिस होता है, कर्जा देने में भी वारिस होता है। ये नहीं है कि आ रहा हो तो वारिस है, जा रहा हो तो वारिस है। बोलो नहीं, ये नहीं, वारिस जो होता है वो वारिस ही होता है। अगर अब्बू के ऊपर कर्जा है तो उसमें भी वारिस है, किसी से कर्जा लेना है तो भी वारिस। उलमा अंबिया के वारिस है। सिर्फ हजरत जनाब मोहतरम मौलाना अल्लामा कहने के लिए अगर नबी ने मार खाया है तो मार खाने में भी वारिस बनना चाहिए, कुर्बानी देने में भी वारिस बनना चाहिए, हर काम में वारिस। हुजूर ने जहां तालीम का काम किया है, खिताबत का काम किया है, वहाँ इस्लाम के लिए रहमत कायनात के दान मुबारक की शहीदी हुए। हत्तर भी आप पर दर्स है। जब ये आलिम जिम्मेदारी निभाए, चूंकि अब इस्लाम को हिफाजत की जरूरत है, कामिल तो दीन हो चुका है, इशाअत भी हो चुकी है, अब हिफाजत की जरूरत है, हिफाजत की जिम्मेदारी उलमा की। और ये उलमा अपनी जिम्मेदारी निभाए तो अजीम है, जिम्मेदारी न निभाए उल्ज़िम यौमल क़ियामत बिलजामिम मिनन नार, लोहे की लगाम पहनाई जाएगी। ये तो बड़े अजीम थे, लोहे की लगाम क्यों पहनाई जाएगी? कहा कि जिम्मेदारी निभाए तो अजीम है, जिम्मेदारी न निभाए तो लगाम पहनाना अजमत नहीं, जिल्लत, रुसवाई। जिम्मेदारी निभाए फिर इनके साथ चलना इबादत है, जिम्मेदारी न निभाए फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, फिर तो ये मलऊन है। जिम्मेदारी निभाए तो अजमत है, जिम्मेदारी न निभाए फिर अजमत कोई नहीं, फिर जिल्लत है। लेकिन उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत हर दौर में अपनी जिम्मेदारी निभाई, हालात को नहीं देखे। अंग्रेज के खिलाफ 1772 में फतवा देना आसान नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी निभानी थी। शेखुल
हिंद इमामुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने हालात से बेनियाज होकर फतवा दिया था। ये जिम्मेदारी अंग्रेज के खिलाफ उठना आसान नहीं था। 1877 में जिया कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोवी जिम्मेदारी निभाते हुए मैदान में आए। जिया कुतुबुल अक़ताब रशीद अहमद गंगोई मैदान में आए। हाफिज जामिन शहीद मैदान में आए। हाजी दादुल्लाह मुहाजिर मक्की मैदान में आए। मौलाना याहिया मैदान में आए। जी हाँ, जिम्मेदारी निभाई। हालात साजगार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी यूं निभाई। शहादत दी, लेकिन जिम्मेदारी निभाई। रोपोश होना पड़ा, हो गए, जिम्मेदारी निभाई। काला पानी में जाना पड़ा, शेखुल चले गए, जिम्मेदारी निभाई। हुसैन अहमद मदनी पर तशद्दुद हुआ, परवाज किया, जिम्मेदारी निभाई। सईद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, रशीद सिंह के खिलाफ मैदान में आया। अगर ताकत इतनी नहीं थी, टकरा गए, क्योंकि जिम्मेदारी निभाई। अपनी जान देकर आज भी बालाकोट की वादी में आराम फरमा है। जी हाँ, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आए थे, वरना इस दौर का कोई पीर सईद अहमद शहीद से बड़ा पीर मैंने नहीं देखा, मुर्शिद मैंने नहीं देखा, आलिम मैंने नहीं देखा। जी हाँ, जिसके हजारों मुरीदीन थे, लेकिन जब जरूरत पेश आई, मुरीदीन को लेकर जिम्मेदारी निभाने के लिए मैदान में। जी हाँ, इमाम अहले सुन्नत अब्दुल शकूर लखनवी इसी राफियत के खिलाफ लखनऊ में मैदान में आया। हुसैन अहमद मदनी, इतने बड़े सियासतदान, जब नामूस से सहाबा की बात हुई, चला हिंदुस्तान से लखनऊ आया और वहां आकर आपने मदह सहाबा जुलूस में शिरकत की, जिम्मेदारी निभाई। जी हाँ, जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पेश आई, हमारे उलमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आपने देखा मुनकिरीन हदीस ने जब दीन पर हमला किया, हमारे अकादमीन ने जिम्मेदारी निभाई, किताबें लिखी और हमेशा के लिए उस फितने को दफन किया। जी हाँ, जब खत्म नबुव्वत का मसला पेश आया, हमारे अकादमीन मैदान में आए और कुर्बानियां दी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह तआला की आधी जिंदगी जेल में गुजरी, आधी जिंदगी रेल, आधी जिंदगी जेल में, आधी जिंदगी रेल में। किसी ने पूछा कि बुखारी साहब, क्या आप जन्नत में जाएंगे? नाज में कहने लगा, अगर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो दुनिया में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। कहने लगा, ये आप कैसे कह रहे हैं? कहने लगा, खत्म नबुव्वत के लिए मारे मैंने खाई है, आधी जिंदगी जेल में मैंने गुजारी है, आधी जिंदगी रेल में मैंने गुजारी है, मसाइल मैंने उठाए हैं। अगर अताउल्लाह शाह बुखारी जन्नत में नहीं जाएगा, दुनिया में कोई जन्नत में जाएगा। ये काम इतना बड़ा है खत्म नबुव्वत का और दिफाए साहब, ये मामूली काम नहीं। हमारे अकादमीन ने हक अदा किया। मुझसे कबल मौलाना इमरान साहब तफसील बता रहे हैं, जरूरत नहीं है, मौलाना ने इशारा कर दिया। हमारे अकादमीन ने जब जरूरत महसूस की, कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद ने सहाबा का दिफा किया और राफियत के खिलाफ वो मशहूर ज़माना किताब लिखी। रशीद अहमद गंगोई जरूरत महफूज की, तो आपने मित्रकुल करामा के नाम पर जबरदस्त किताब लिखकर सहाबा का दिफा किया, राफियत का कला कमा किया। हमारे अकाबरीन ने जब भी जरूरत महसूस की अपना, जी हाँ, जिम्मेदारी निभाई। जरूरत इस बात की है, ये जिंदगी आरज़ी, याद रखो, ये जिंदगी आरज़ी है, मरना है सब और अपने वक्त पे मरना, और हमें ज्यादा जिंदा रहने का कोई खास शौक या बाकी नहीं है। उस दिन ये 5:45 नंबर रात को 2 बजे हमारे थे हमला हो गया, तो आप हैरान होंगे, अल्लाह का हम पर फजल है। मेरे गनमैन बड़े परेशान हो गए, ड्राइवर बड़े परेशान, मेरे साथ बैठने वाले बड़े परेशान। मैंने अपने दिल की तरफ जरा नजर करके देखा, मेरा दिल मुकम्मल मुतमईन था। दोस्तों ने रास्ते में मुझे, वो ड्राइवर मेरा तेजी से चला रहा था, मेरे को बाबा आहिस्ता, लगा मौलाना हालात मेरे कहा आहिस्ता, शियों के हाथ से बच गया हो, तेरे हाथ मरना में नहीं। तो खैर बात यह है कि हमने जिम्मेदारी निभानी है।
जिम्मेदारी निभाने अज़मत मिलती है। खुदा की कसम हमने अपने आंखों से देखा। हम बहुत छोटे लोग हैं, आपके पास बड़ा तकवा है, तहारत है, 24 घंटा मदरसे में मस्जिद में होते हैं, इबादत गुजार हैं, इताअत गुजार हैं। हम बड़े गुनाहगार हैं। खुदा की कसम अगर हमें उम्मीद है तो एक चीज है, हमारी निस्बत सहाबा से है। हमें देखने वाले कहते हैं ये सहाबा वाले हैं, बस ये निस्बत है। और निस्बत बड़ी चीज होती है। आप जानते हैं सहाबा को जो अज़मत मिली है वो इबादत और इताअत की वजह से नहीं, निस्बत की वजह से मिली है। और ये निस्बत इतनी बड़ी चीज है। सहाबा को जो अज़मत मिली है, आजकल भी बड़ा अजीब दौर आ गया। सहाबा को तारीख के तराजू में तोला जाता है, उनके अमाल पर बेश की जाती है। और मेरे दोस्त, सहाबा के अमाल पर बेश न कर। मुझसे किसी ने कहा मौलाना क्यों? मैंने कहा सहाबा को जो अज़मत मिली है वो इबादत की वजह से नहीं। अगर सहाबी ने एक नमाज न भी पढ़ी हो तब भी दुनिया के वली कुतुब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनको अज़मत तो निस्बत रसूल की वजह से मिली है, लिकाए नबी की वजह से मिली है, मुलाकात नबी की वजह से मिली है, मायत नबी की वजह से मिली है। जी हाँ, ये निस्बत बड़ी चीज होती है। तो जरूरत इस बात की है कि हम जिम्मेदारी निभाएं। और जो जिम्मेदारी निभाता है, खुदा की कसम हमने अपने आंखों से, हम भी पागल नहीं, दीवाने हम भी नहीं, बच्चे हमारे भी हैं। खुदा की कसम हमें जेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हथकड़ी हमें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमने सदाकत अपने आंखों से देखी। अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह ताला शहीद हुए। हम उस जनाजे में शरीक थे, उसकी कब्र से खुशबू आ गई। वहाँ हजारों लोग थे, सबने महसूस किया खून से खुशबू आ गई। जिस रुमाल पे खून लगा था उस रुमाल से खुशबू, जहां खून गिरा था गाड़ी के सीट पे उससे खुशबू। हमें हौसला हुआ। उन दिनों में बड़ी शहादतें हो रही थी। हम बड़े परेशान थे कि बेदर पे शहादतों के बाद शायद कहीं कौम डर न जाए। इस बात का डर नहीं था कि हमें मारा जाएगा, इस बात का हमें डर था कि कौम दिफाए सहाबा से इन मसाइब की वजह से पीछे न हटे। उसकी कब्र से खुशबू आई, लेकिन हमारे दोस्त भी बड़े अजीब होते हैं। मुझे एक जगह एक आलिम ने कहा कि मौलाना हैदरी के कब्र से खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा वजह? कहने लगा वो बहुत बड़े वली थे, कुतुब थे, अब्दाल थे, बड़े आलिम थे, बड़े मुदर्रिस थे, उसको तो हम भी मानते हैं। मैंने कहा नहीं, उलमा तो उससे भी बड़े दुनिया से जा रहे हैं, किसी की कब्र से खुशबू नहीं आ रही। मैं ये समझ रहा हूँ दिफाए साहबा की वजह से। क्या लगा नहीं यार, वो आलिम बहुत बड़े थे। मैंने कहा ठीक। फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ नागर चुरंगी में मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद हो गए। और उस वक्त अभी हम वहाँ मौजूद थे, सहाफी भी मौजूद थे। हमने उसको मस्जिद के करीब, मस्जिद के साथ दफनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम कमरे में आए। हजरत लुधियानवी साहब, फारूकी साहब मौजूद थे, मौलाना अल्लाह वसाय सिद्दीकी साहब मौजूद थे, सहाफी आए, अपने कैमरे लगाए। तो हम अभी बैठे ही थे, इतने में बाहर से एक बंदा आया, आकर कहने लगा मौलाना अब्दुल गफूर नदीम के कब्र से खुशबू आ रही है। तो ये जो सहाफी हमारे साथ थे, हम सारे मिलकर वहां चले गए। जब वहां चले गए उलमाए किराम, आप हैरान होंगे, आपको खुशी होगी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि इसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। वहाँ एक सहाफी ने लुधियानवी साहब को मुखातिब करके, आम दुनियादार था, कहने लगा लुधियानवी साहब सदाकत हो तो ऐसी। और इतनी खुशबू थी, वहां से कोई बंदा कमरे में आता था, खुशबू उसके साथ कमरे में आ जाए। मैंने फिर, वो मेरा दोस्त है आलिम दीन उलमा का, अपने साथ गपशप होता है, मैंने उससे कहा कि मौलाना अल्लामा हैदरी साहब तो बहुत बड़े मुनाजिर आलिम थे, लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर नदीम साहब तो खतीब थे, इससे खुशबू क्यों आई? फिर ये नहीं, फिर 2013 में या लाहौर में हमारे एक आलिम दीन से, वो इतने बड़े खतीब भी नहीं थे, जमात के बड़े मुखलिस थे, मौलाना शमसुर रहमान मुआविया, 2013 में शहादत पा गए, लाहौर के कब्रिस्तान में दफनाया गया। 2016 में उसकी कब्र के साथ किसी की कब्र बन रही, उसकी खुदाई हो रही। अचानक शमसुर रहमान मुआविया की कब्र की दीवार गिरी। जब दीवार गिर गई तो वहां से ऐसी खुशबू फूटी कि पूरे इलाके को मुअत्तल कर दिया। लोगों ने समझा ये किसी वली की कब्र होगी, कोई पुराना बुजुर्ग होगा।
मालूमात करते 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 लाहौर गेट में पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी तो पता चला ये शम्सुर रहमान मुआविया की कब्र है। अज़ीज़ान मुहतरम, जिम्मेदारी निभाने पर ये अज़मत मिलती है, ये रिफ़त मिलती है। इस दौर में सख्त ज़रूरत है। मैं तफसील में नहीं जाता, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। आपके इस इलाके में 15 दिन कबल एक बंदे ने हजरत अमीर मुआविया की तौहीन, लासी गोड, ये शाहजहां के मोहम्मदी गोड, रात के 2 बजे दोस्तों ने उसको गिरफ्तार कराया, थाने में ले आया। मुझे फोन किया कि मौलाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बंदे को और वो थाने में, क्या करें? मैंने कहा FIR दर्ज। कहने लगा मौलाना जिसने गुस्ताखी की है ये 2 महीना कबल शिया हुआ है, ये सुन्नी था। फिर बताया कि इसका जो चचा है वो मकामी मस्जिद की तबलीगी जमात का अमीर है। बताया इसका वालिद कारी साहब है, इसका भाई दीनदार है, लेकिन ये शिया हो गया। इससे आगे बढ़ गए। परसों खरदर में एक नौजवान ने हजरत अमीर मुआविया की तौहीन की, दोस्तों ने धरना दिया और उसको गिरफ्तार कराया, पकड़ कर थाने में ले आया। पता चला कि वो 1 हफ्ता कबल शिया हुआ है, ये भी सुन्नी। हालात किधर जा रहे हैं मैं और बात आपको बताऊं। कल उलमा कन्वेंशन था कुरंगी, वहां में चला गया। क्योंकि हम मदरसे में रहते हैं, हमारे सामने KPK से, बलूचिस्तान से दीनदार तलबा बैठे होते हैं, तो हम समझते हैं बस पूरी दुनिया में यही दीन है, यही नजरिया है। ऐसा नहीं है, हालात बहुत खराब है। फितना, रात को अलग फितना है, सुबह अलग फितना है, दोपहर में अलग फितना है। कल का वाकया, एक नौजवान मेरे पास आया कुरंगी में, कहने लगा मौलाना पठान, इशावर में मेरा घर है, अरसे से या आबाद। मैंने कहा खैरियत? कहने लगा मेरा पूरा खानदान शिया हो गया। कहने लगा मेरा वालिद नहीं है, मेरा बड़ा भाई शिया हो गया, भाभी शिया हो गई, बहनें शिया हो गई, माँ शिया। मैंने कहा ये अचानक ये इनकलाब कैसे? कहने लगा कि मेरा एक भाई, उस इदारे का मैं नाम नहीं लेता, और इस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो बताया कि एक इदारे में मुलाजिम था, उससे जो आला अफसर था वो राफजी था। क्या इसने इसको तालीम दी, इसको बताया, इसको समझाया और इसको तबलीग करके इसको राफजी बना दिया। कहा कि अब वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्या मुझे धमका भी रहे हैं, मुझे समझा भी रहे हैं। मैंने उससे कहा खैर है, उससे आप टाइम ले लो, एक मरतबा मैं उलमा को लाकर उनके सामने बैठ जाता हूँ, क्या पता अल्लाह हिदायत है। ये तो मैंने चंद वाक़यात आपको बताया, हालात इस निहज पर जा रहे हैं। खुदा की कसम, अभी 2 दिन कल ही ईरान का दौरा करके मौलवियों का एक ग्रुप पहुंचा, कुम का दौरा करके खुमैनी की कब्र में हाजिरी देकर और वहां करबला का विजिट करके वो पहुंचा है। और जब यहाँ पहुंचा है, अभी आज मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आगे के जाकर ये मसला खुलेगा। जब खुलेगा तो उनका चेहरा हम अवाम को दिखाएंगे। हमारी मोहब्बत भी दीन की वजह से है और हमारी नफरत भी जिससे होगी दीन की वजह से। आज मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मारूफ नाम है वो, और बदकिस्मती से हमारे मसले के पैसे के बलबूते पर उनको वहाँ दौरा कराया जा रहा है। वो दौरा करते हैं, वापस आकर उनकी चमचागिरी करते हैं। हालात यहाँ तक पहुँचे, आपको ताजुब होगा। मैं ऐसे मदारिस के बारे में जानता हूँ जहाँ तलबा इस दौर में अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर सुन्नी तलबा बेस करें, सहाबा के ईमान पर हमारे मदरसों में बेस हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा। एक जगह मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक बड़े आलिम है, उसने एक अजीब जुमला कहा। मैंने कहा जब इदारों के बड़े उनकी सूरत हाल और सोच यह है तो फितने को रास्ता क्यों नहीं मिलेगा। उसने कहा कि मौलाना हजरत
चलो छोड़िए, कहाँ तक अपनों का हम ये वो करें, सूरत हाल खराब है। और अगर हमारी हालत यही रही, गफलत यही रही, खुदा की कसम फिर पाकिस्तान को ईरान बनने में, शाम बनने में, इराक बनने में कोई रुकावट नहीं। और आपके सामने है कि पाड़ा चिनार में सुन्नियों का एक गांव है जहां 200 सुन्नी आबाद हैं, उनको चारों तरफ घेरा गया। कल भी एक बंदे को शहीद किया गया, लेकिन पूरी दुनिया की सुन्नियत मुसलमान आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। राफियों ने बरतानिया में भी हर जगह उनके हक में, अपनों के हक में मुजाहिरे किए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बेदार हो, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इस वक्त दिफाए सहाबा की सख्त ज़रूरत है, दिफाए अहले बैत की सख्त ज़रूरत है, नौजवानों को बताने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हमारा अकीदा कमज़ोर है, नजरिया कमज़ोर है, वजह इसकी है कि हमारी मेहनत नहीं है, नौजवानों पर मेहनत नहीं है, हमारे नौजवान को अकीदे का पता नहीं है। हमारे आम खुतबा उमूमी तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ, आज जुम्मे में भी मैंने वहाँ कहा, हमारे मसाजिद में फ़ज़ाइल पर तो बात होती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के फ़ज़ाइल पर बात होती है, लेकिन अकीदे पर बात बहुत कम होती है। उलमा खुतबा की जिम्मेदारी है कि वो सहाबा के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से कौम को बेदार करें और उनको बताएं। इसी हवाले से इसी ये बेदारी की तहरीक है, ये कौम को बेदार करने की तहरीक है, खबरदार करने की तहरीक है, मुतनब्बे करने की तहरीक है। हमारे के दरवाजे पे जा रहे हैं, ये जमात की बात नहीं है, ये मसलक की बात नहीं है। अहले हक के सारे मसालिक, सारी जमातें हमारी हैं, जमीयत मेरी है। जी हाँ, या और इसी अंदाज में खत्म नबूवत मेरी है, सिपाही सहाबा मेरी है। इनकी तो बात मैं नहीं करता, बात सहाबा की हो मैं तो कहता हूँ कि ये बरेलवी भी मेरे हैं, ये अहले हदीस भी मेरे हैं, ये मुक़ल्लिद भी मेरे हैं, ये गैर मुक़ल्लिद भी मेरे हैं। इस वक्त फरोई और तरीके कार के इख्तिलाफात पर वक्त ज़ाया करने का वक्त नहीं है। इस वक्त एक कुफ्र से मुकाबला है, इसके लिए जरूरत इस बात के है कि कौम को बेदार करें, कौम को दिफाए सहाबा और खत्म नबूवत के हवाले से बेदार करें। ये बेदारी की तहरीक है। 25 अगस्त को ठीक 2 बजे से लेकर 2 बजे गुरु मंदिर से लेकर शराए कायदीन पर तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा व अहले बैत मार्च होगा। फिर वहाँ शराए कायदीन में जाकर तारीख साल फ़क़ीहुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा व अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातबे फ़िक्र के जय उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। और साथ साथ मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा उन तमाम उलमा को, तमाम अकाबिरीन को जिन्होंने खत्म नबूवत के हवाले से जो कानून के कुछ शिर्क बने थे उनको खत्म कराने में किरदार अदा किया। मैं तमाम उलमा को, खुसूसन शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को, दिगर अकाबिरीन को मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा। उनका किरदार मिसाली है, उन्होंने जो किरदार अदा किया तारीख में उनका नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब ने सबसे पहले तारीख साल तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत जुलूस निकालकर कौम को जो बेदार किया, तारीख में जर्नल अहले सुन्नत का नाम भी लिखा जाएगा। मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके अलावा अवाम ने जिस बेदारी का सबूत दिया उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर जो वो शिर्क बहाल हो चुका है, लेकिन फिर भी तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत, दिफाए सहाबा, अज़मत अहले बैत के लिए अज़ीम शान तारीख साल फ़क़ीहुल मिसाल मार्च और कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप उलमा हैं, आपके पास मिंबर है, आपके शागिर्द हैं, आपके मुतालिकीन हैं, आपके मुहिब्बीन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शागिर्द हैं, आपके चाहने वाले हैं। आइए तहिया करें 25 अगस्त बरोज़े बाद ज़ोहर के बाद अपने तमाम मुक़्तदियों को लेकर, मुहिब्बीन को लेकर, शागिर्दों को लेकर उनको बता दें आज का एक दिन खत्म नबूवत के नाम है, सहाबा के नाम
प्रोग्राम है और इस जुलूस में शिरकत करके और हुजूर अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम और अहले बैत से मोहब्बत का सबूत दे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, निभाते हुए इस कॉन्फ्रेंस को और इस मार्च को कामयाब बनाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह जिन उलमा ने, जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, उनकी जान मालो इज्जत की हिफाजत फरमा। जिन उलमा ने यहाँ शिरकत की और हमारे हौसले को बढ़ाया है, अल्लाह तबारक व तआला इनको अजर अज़ीम अता फरमा, इनको बेहतरीन बदला अता फरमा, इनका साया तादेर और दूर तक हम पर कायम फरमा। अल्लाह जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिन्होंने मेहनत की, अल्लाह उनको भी अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह फितनों से, शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह मसाजिद, मदारिस, उलमा, खानकाहें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मदद नुसरत फरमा। अल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में और दिफाया साहब रसूल या खत्म नबूवत के लिए जानों का नजराना पेश करके जा चुके, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा। और एक हफ्ता कबल हमारे भाई रिजवान की वालिदा का इंतकाल हुआ है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। आमीन।